हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे। आज हम लोग डिस्कशंस करने वाले हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड का 3rd नंबर का लेक्चर। बच्चों, मैंने आप लोगों को 2 लेक्चर दे चुका हूं। पहले फ्लूइड क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, कहां कहां फ्लूइड की प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है, क्या सभी चीजें मैंने ऑलरेडी डिस्कशन की है। उसके बाद में कुछ पोर्शन हमारा डिलीटेड हो चुका है 2021 के एग्जाम के लिए। सीधा सीधा मैं सरफेस टेंशन पे आके आपको मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, एडिसिव फोर्स क्या होता है, कोहेसिव क्या होता है, रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, सरफेस फिल्म क्या होती है, और मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है वो सभी डिस्कशंस की थी। उसमें मॉरल ऑफ द स्टोरी हमने क्या देखा था एंड में, अगर याद हो बच्चों, तो जैसे कि हमने यहां पे, ठीक है, एक ये वाटर लिया था नीचे, और ऊपर वाले जो पार्टिकल्स है, मॉलिक्यूल्स बोलेंगे, पार्टिकल नहीं, ये मॉलिक्यूल सभी के सभी, ये इसका रिजल्टेंट फोर्स नीचे कैसे ही बात की थी, याद है ना, नीचे डाउन मतलब इनसाइड बोलेंगे, ठीक है, इनसाइड बोलो। तो ये सभी मॉलिक्यूल नीचे आना चाहते हैं, तो इसके कारण यहां पे सरफेस टेंशन कैसे हो रहा है कैसे नहीं, उसके ऊपर बात की थी। और भी बहुत अच्छी फीलिंग लेने वाला है, फीलिंग तो लेना बाकी है भैया, ठीक है। और ये सभी डाउनवर्ड है, कोई सभी तो टेंशन जैसे फील आती है सभी नीचे, जैसे कि मेरे हाथ है नीचे खींच रहे, लेकिन क्या करें आप, नीचे तो भरे वाला लिक्विड है और अंदर वाले जो है सभी मॉलिक्यूल्स वाटर के अंदर नहीं आने देंगे। वो तो बोलेंगे हम है भैया नीचे, आपको ऊपर वाले को नीचे क्यों आने देंगे, है ना। तो ये सभी डाउनवर्ड फोर्स ऐसी होंगी यहां पे, ये कल हम लोगों ने देखा था। आज बच्चों हम लोग सरफेस टेंशन क्या है, उसकी डिफाइन क्या है, इसका यूनिट क्या है और डायमेंशंस क्या है, ये सवाल बोर्ड में आता है। डिफाइन द सरफेस टेंशन, गिव इट्स यूनिट एंड डायमेंशन। लिखना है तो लिख सकते भैया, क्या है, डिफाइन द सरफेस टेंशन, गिव इट्स यूनिट एंड डायमेंशन। अब मुझे बताओ बच्चों, कल के हिसाब से हम लोगों ने देखा कि फॉर एग्जांपल कि सरफेस टेंशन एक ऐसी प्रॉपर्टी, एक सरफेस की प्रॉपर्टीज है, लिक्विड के सरफेस की प्रॉपर्टीज है, सही है। और वो चाहता है कि अपना एरिया मिनिमाइज करे, कम करना चाहता है, बराबर है बच्चों, कम करना चाहता है खुद का एरिया, बहुत कम करना चाहता है, जितना कम कर सकता है उतना करना चाहता है वो। तो ये मॉलिक्यूल एक दूसरे को इंटरमॉलिक्यूल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चीज पढ़ाई थी मैंने आपको, और आपको पता होना चाहिए सबसे सरफेस एरिया कम होता है स्फीयर में, ध्यान देना भैया, सरफेस में सबसे ज्यादा एरिया कम होता है। इसलिए हमेशा लिक्विड को ऐसे पानी, हाथ में पानी ले लो और ऐसे छिगड़ दो, तो क्या होगा, ऐसे छोटे 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 ड्रॉप्स होते हैं। क्यों होता है बच्चों, सरफेस टेंशन के कारण, क्योंकि वो कम एरिया चाहता है, और सबसे एरिया कम होता है बच्चों स्फीयर का ही। आप लोग देखते होंगे कि कोन का भी एरिया ज्यादा होता है, स्क्वायर का भी ज्यादा होता है, रेक्टेंगल का भी एरिया ज्यादा होता है, सबसे कम एरिया इसका ही होता है। बात समझ में आ रही है। इसलिए हर ड्रॉप, हर पानी का या हर लिक्विड या हर फ्लूइड बोलो, वो हमेशा शेप लेना चाहते हैं स्फीयर का। क्यों लेना चाहते हैं, क्योंकि सबसे कम सरफेस एरिया इसका होता है। अब क्यों होता है उसकी भी बात करने वाले हैं। चलो पहले इसकी डिफाइन की तरफ बढ़ना है हम लोगों को। तो देखो सरफेस टेंशन, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास यहां पे लिक्विड भरे, पूरा भरे वाला लिक्विड कंसीडर करो भैया, ठीक है। ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है, अब तो इससे भी ज्यादा है, करोड़ों लाखों होंगे। इसमें मैंने क्या किया भैया, एक इमेजिनरी लाइंस, ये इमेजिनरी भैया, ये कोई सही में लाइन नहीं है, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की मैंने, ये इमेजिनरी है, इसके लिए कोई कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है। उसमें क्या किया बच्चों, मुझे बताओ, इधर वाला मॉलिक्यूल्स इधर वाले को खींचेगा, ये मॉलिक्यूल इसको खींचता होगा, एक दूसरे को ये मॉलिक्यूल खींचते। बच्चों ये स्फीयर क्यों बन रहा है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल खींच रहा है ऐसे 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 ऐसे, इसलिए बंधे वाली चीज है। अरे ये ऐसे बांधने वाली चीज क्यों है, ऐसे स्फीयर क्यों बना है, सभी मॉलिक्यूल एक दूसरे को खींच रहे, इसलिए स्फीयर तैयार हो और मिनिमम सरफेस एरिया करना चाहता है। तो ये भी मॉलिक्यूल एक दूसरे को खींचते होंगे। जैसे कि बच्चों एक एग्जांपल के तौर पे
इधर वाले मॉलिक्यूल को ये मॉलिक्यूल खींचता होगा, तो देखो ये फोर्स होगी आपकी। बात समझ में आ रही है? ये मॉलिक्यूल्स को ये मॉलिक्यूल खींचता होगा, तो मैंने बोला ये यहां पे फोर्स ऐसी होगी, मतलब ये परपेंडिकुलर फोर्स है। देखो इस लाइन को, जो लेंथ है बच्चों, इसको लेंथ यल बोलो, ठीक है, यल स्मॉल यल जो भी लिखना है लिख लो। समझ में आ रहा है? मतलब इधर वाले मॉलिक्यूल्स को ये मॉलिक्यूल खींच रहे, इधर वाले मॉलिक्यूल ये मॉलिक्यूल, क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया कम करना चाहता है। आपका सरफेस जो एरिया है कम से कम रखना चाहते हो, तो खींचेंगे एक दूसरे को, आ जाओ एरिया कम करेंगे, सब एक जगह पे बैठेंगे हम लोग। तो जैसे कि मैंने बोला इधर वाले को ये खींच रहा है, इसलिए देखो इधर डायरेक्शन, ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स को, इधर वाले मॉलिक्यूल्स को ये मॉलिक्यूल खींच रहा है, इसलिए ये इसका फोर्स का ये डायरेक्शन, ये फोर्स इधर लग रहा है, ये फोर्स इधर लग रहा है। बात समझ में आ रही है ना? ये कैसे, ये मॉलिक्यूल्स को खींच रहा है, देखो इस मॉलिक्यूल को खींच रहा है, तो इधर फोर्स का डायरेक्शन, क्योंकि ये मॉलिक्यूल खींच रहा है ना इसको, तो ये डायरेक्शन, ये इधर डायरेक्शन, मतलब इधर का कोई मॉलिक्यूल्स होगा ये खींच रहा है, इधर वाले मॉलिक्यूल को ये खींच रहा है, यहां वाले मॉलिक्यूल को ये खींच रहा है। अच्छी बात है सर। तो इसका मतलब क्या बच्चों, ये जो लेंथ है ये इमेजिनरी लेंथ है, ठीक है ना? बात समझ में आना चाहिए। तो बच्चों यहां पे सरफेस टेंशन के लिए सिंबल लिखते हैं हम लोग टी। आपके बुक्स में, जो बोर्ड के बुक्स में दिया है टी, कुछ बुक्स में अलग देते हैं, यस भी लिखते हैं या यस टी भी लिखते हैं। तो इसकी डिफाइन बनेगी बच्चों फोर्स पर यूनिट लेंथ, सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। साइंटिफिक लैंग्वेज में कैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, देखने वाले। मैं यल न लिखते हुए कैपिटल एल लिखूंगा, ठीक है, कैपिटल एल, ठीक है। तो ये हमारा फार्मूला बना है बच्चों, देखो क्या, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। अब देखो ये जो फोर्स है ना भैया, इस लाइन को हमेशा परपेंडिकुलर है, ध्यान देना है। तो कुछ लोग ऐसे भी लिखेंगे वहां पे, कौन सी फोर्स है, तो परपेंडिकुलर वाली फोर्स है। कौन सी फोर्स है भैया, ये इस लाइन को परपेंडिकुलर वाली फोर्स होना चाहिए, मतलब फोर्स पर यूनिट लाइन इज कॉल्ड एज द सरफेस टेंशन। अब मैं थोड़ा आपके बुक्स की लैंग्वेज की बात करूंगा, ठीक है। ये फोर्स कौन सा है बच्चों, टेंजेंशियल फोर्स है। कौन सा है, आपके बुक्स के हिसाब से डिफाइन दिखी जाए तो टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में। टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट लेंथ, कौन सी बच्चों, टेंजेंशियल फोर्स है। ये जो फोर्स है ये टेंजेंशियल फोर्स है, इसको टेंजेंशियल फोर्स होना चाहिए। पर यूनिट लेंथ ऑन बोथ साइड ऑन इमेजिनरी लाइन ड्रॉ। ये जो लाइन ड्रॉ की है ये इमेजिनरी है, ये कोई असलियत में नहीं है, इमेजिनरी। क्या क्या लिख सकते हैं आप लोग, ये जो टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन बोथ साइड एंड इमेजिनरी लाइन ड्रॉ टू द लिक्विड सरफेस इज कॉल्ड एज द सरफेस टेंशन। क्या डिफाइन लिखेंगे, सरफेस टेंशन। समझ में आ रहा है भैया? अब ठीक है, अब ये जो लेंथ है ना भैया, ये लेंथ नहीं है एक्चुअल में, वो डिपेंड करती है डायग्राम पे। बात को समझो, जैसे कि ये मैंने एक इमेजिनरी लेंथ निकाली, समझो यही ड्रॉप है मेरे पास, सेम ड्रॉप है, सेम वही ड्रॉप है मेरे पास, देखो यहां पे वही ड्रॉप है, वही वहां पे जो मॉलिक्यूल्स है, वाटर मॉलिक्यूल्स है, समझो लिक्विड के कोई भी मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ये लेंथ। अब जैसे कि एक एग्जांपल करो कि मैंने यहां से अंदर से रखा है एक रिंग रखी, रिंग, जो कि ये रिंग है मेरी, ये देखो रिंग रखी, रिंग समझते हो ना, ये देखो ये रिंग रखी, ठीक है, ये रिंग है, भरे वाली रिंग है, ठीक है, समझ लो ये रिंग है अभी। अब देखो ये लेंथ कौन होती बच्चों, इस लिक्विड सरफेस से कौन सी कांटेक्ट में आ रही है। अब दो रिंग कांटेक्ट में है, आउटर सरफेस की रिंग देखो, ये आउटर इधर वाली है और एक इनर वाली है रिंग। तो इसकी लेंथ क्या होगी, अगर यहां पे फार्मूला आप लोगों को न्यूमेरिकल आएंगे इसके ऊपर, ठीक है ना। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ, लेंथ क्या है बच्चों यहां पे, टॉइस पाई आर। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे टॉइस पाई आर और 2 और एक बार लिखेंगे। अब बोलेंगे सर ऐसे क्यों लिख रहे, 2 लिखने का मतलब क्या है बच्चों, इसके जो सरफेस है ना ये 2 है अभी। आप बोलेंगे सर फिर इसका रेडियस अलग होगा और ये जो बाहर वाला रेडियस है अलग होगा। हाँ सही है, बात भी सही है आपकी, लेकिन क्या बच्चों ये जो रिंग लेते ना वो बहुत 1 डायमेंशनल ऐसी रिंग, मतलब इतनी पतली सी रिंग लेते हैं हम लोग। हाँ, नहीं तो बोलेंगे सर इसका रेडियस अलग, इसका रेडियस अलग, तो आप लोग 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, ये तो गलत होगा। लेकिन बच्चों ये जो रिंग लेते हैं ना हम लोग, इसकी इतनी कम थिकनेस वाली लेते हैं
कि वो वन डायमेंशनल जैसी लगती है, ये टू डायमेंशनल जैसी, एक्चुअल में टू डायमेंशनल है ये मार्कर भी, लेकिन इतनी पतली सी रिंग लेना, बहुत कम लेना है। लेकिन उसके दो सरफेस लिक्विड के यहां पे कांटेक्ट में आ रहे हैं, एक अंदर वाला एक बाहर वाला, तो यहां पे भी फोर्स लगेगा, यहां पे भी फोर्स लगेगा, इसलिए 2F/2। और सर्कम लेंथ कौन सी है, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, तो ट्वाइस बार। अगर इसी के जगह पे अगर बच्चों मैं लेता हूं डिस्क, देखो पहले लिया था मैंने रिंग, ये हम लोग रिंग के लिए फार्मूला लगा रहे हैं, अभी डिस्क देखो, ये डिस्क है, मतलब पूरे भरे वाली डिस्क, समझते हो ना। अब मुझे बताओ बच्चों, यहां पे कहां फोर्स लगेगा, एक ही जगह पे, क्योंकि अंदर फोर्स लगने की कोई चांसेस ही नहीं बच्चों, कोई चांसेस नहीं है बाहर ही। तो यही फार्मूला हम लोग अभी डिस्क के लिए ऐसे लिख सकते हैं, T=F/, लेंथ, लेंथ क्या है, ट्वाइस बार। मतलब मुझे ये बताना है हर समय, रेडियस स्मॉल r कैपिटल R जो लिखना है, इस लेंथ का मतलब समझते हो बच्चों, यहां पे इमेजिनरी लेंथ वो सीधी स्ट्रेट लाइन थी, इसलिए यह लिखा है। इस लेंथ का मतलब डायग्राम देख के चेंज होते रहता है, क्या, डायग्राम देख के चेंज करना पड़ता है। भले वो रिंग रही तो ये फार्मूला लगाना पड़ेगा हम लोगों को, डिस्क रही तो ऐसे फार्मूला लगाना पड़ रहा है। मतलब ये सभी चीजें जो डिपेंड है बच्चों, है ना, तो ये जो है ये लेंथ, ये इमेजिनरी लाइन पे, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड पे इमेजिनरी लाइन से, वैसे ये भी रिंग हमने निकाली तो ये डायग्राम पक्की पता है। लेंथ का मतलब ये होता है। बहुत सारे बच्चे लेंथ में फंस जाते हैं, लेंथ उनको लगता है लेंथ ही होना चाहिए, नहीं हो सकता है वहां पे उस लिक्विड में हम कभी रिंग डाले, हो सकता है कभी हम डिस्क डाल सकते, कुछ भी कर सकते हैं। तो सरफेस टेंशन का फार्मूला टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट लेंथ है ऑन बोथ साइड, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करनी हम लोगों को ऑन फ्री सरफेस, जो फ्री सरफेस है ना लिक्विड का, जो ऊपर का, जैसे कि अगर मैंने कोई बाउल में पानी रखा तो ऊपर से दिखूंगा मैं यार, तो ऊपर से दिखने से ये फ्री सरफेस है। हम लोग जो सरफेस टेंशन की पढ़ाई कर रहे बच्चों, ये फ्री सरफेस लिक्विड की कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है किसकी, फ्री सरफेस लिक्विड की प्रॉपर्टी है सरफेस टेंशन, अंदर नहीं होता। कल हमने मॉलिक्यूलर थ्योरी पढ़ी है आप लोगों ने सरफेस टेंशन के लिए, याद है ना, क्या हो रहा था वहां पे, सभी मॉलिक्यूल का फोर्स इनसाइड है, अंदर था, अंदर, या डाउनवर्ड बोलो, आपको जो बोलना है बोल सकते हैं। बात समझ में आ रही है। चलो इसका एसआई यूनिट देखेंगे बच्चों। इसका जो एसआई यूनिट है, देखो एसआई यूनिट, मुझे बताओ फोर्स गिनने का तरीका हमारे पास है न्यूटन, और लेंथ के लिए मीटर, किसी के लिए देखो फोर्स डिवाइड बाय रेडियस है, रेडियस मीटर, इसके लिए तो यूनिट नहीं, देखो फोर्स डिवाइड बाय रेडियस है, न्यूटन पर मीटर आएगा। मतलब ऐसे नहीं आपको लगेगा इस तरह हमने डायग्राम चेंज किया तो यूनिट कुछ चेंज होगा क्या, यूनिट चेंज नहीं होगा। हाँ इंपॉर्टेंस है। चलो डायमेंशन देखते हैं यार। तो डायमेंशन में टेंशन के लिए एक बात ध्यान में रखना भैया, एक न्यूटन जी एक जूल जी, दोनों भाई भाई है। अब एक्चुअल में फोर्स का यूनिट होता है बच्चों न्यूटन, लेकिन फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास का यूनिट होता है केजी, है ना, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पता है बच्चों इससे। लेकिन हम लोग न्यूटन जी को याद रखते हैं, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट नहीं लिखते हम लोग लिखते हैं ये एसआई यूनिट है फोर्स का न्यूटन। एक्चुअल में यूनिट क्या है, केजी मीटर पर सेकंड, इससे हम लोग डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो इसलिए m1 L1 T-2 आपको याद ही करना है, क्योंकि ये डायरेक्टली साइंटिस्ट का नाम है बच्चों, हमारे न्यूटन अंकल जी है तो वो उनका नाम है। चलो बच्चों जूल के भी वैसे ही, लेकिन जूल जी बड़े भाई है इसलिए लेंथ बड़ी है, यम का पावर सेम, लेंथ का खाली चेंज होगा, टाइम सेम है, समझ में आया ना, याद रखने के लिए। तो न्यूटन का यहां पे m1 L1 T-2 और नीचे L1 है, तो L1 कैंसिल हो गया बच्चों, तो मास 1 है, लेंथ 0, टाइम T-2। बच्चों आप लोगों को डिफाइन लिखा तो 1 मार्क, एसआई यूनिट लिखा तो आधा और डायमेंशन आधा, ऐसे करते करते हमारे 2 मार्क यहां पे फिक्स हो जाते हैं। दिखाई तो दे रहा है क्या क्या लिखना है आपको, एसआई यूनिट है ना, उसका डायमेंशंस और डिफाइन। डिफाइन क्या बच्चों, टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन बोथ साइड, द इमेजिनरी लाइन ड्रॉ टू द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, नाउ देन इट इज कॉल्ड द सरफेस टेंशन। समझ में आ रहा है ना, ओके। इसके बाद में बच्चों हम लोग सरफेस टेंशन जो आपको बताया है कि सरफेस टेंशन क्या करता है, अपनी जो भी एरिया है सरफेस एरिया को कम करना चाहता है, सरफेस एरिया को वो कम करना चाहता है।
हमेशा एक बात ध्यान रखना है। तो जितना हो सके उतना सरफेस एरिया कम करने की कोशिश करता है। हम लोग आगे देखने वाले सरफेस एनर्जी पे, जैसे कि ये एक स्लाइड लेते हैं, तो अगर यहां पे लिक्विड रखा बच्चों, ये लिक्विड रखा, तो ये स्लाइड है ना बच्चों इधर इधर आएगी, क्योंकि इधर कोई खींचने वाला पार्टिकल नहीं। ये वाटर मॉलिक्यूल इधर खींचेंगे, इधर अंदर खींचेंगे उसको। तो ये अपना सरफेस एरिया सिकुड़ना चाहता है, कम करना चाहता है। इसी प्रॉपर्टी को हमने सरफेस टेंशन प्रॉपर्टीज बोली है। कभी कभी तो बच्चों एक नीट में एग्जांपल लेते हैं ऐसे कि यहां पे ये ऐसे रखा है और ये वाटर मॉलिक्यूल से बच्चों, और ये स्लाइड रखा है, ये जो ठीक है, नीचे से कुछ मास लगा दो, जैसे कि मैंने लगा यहां पे 10 ग्राम मास, ठीक है बच्चों, तो भी ये नीचे नहीं आता है। क्यों? क्योंकि ये वाटर मॉलिक्यूल ऊपर खींचते उसको ऐसे, ठीक है, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैंने पढ़ाया था, ऊपर खींचते। तो 10 ग्राम मास लगाए तो एक्चुअल में स्लाइड नीचे आना चाहिए थी, नीचे नहीं आते बच्चों, बैलेंस करते हैं, मतलब ऊपर वाले जो वाटर मॉलिक्यूल को खींच रहे हो, जैसे कि ये खींच रहे थे इधर, तो ये स्लाइड इधर आएगी, क्योंकि इधर वाला कोई फोर्स नहीं था। अब मैंने फोर्स लगा दिया बच्चों, नीचे लगाने से लोगों को क्या लगेगा, यार ये स्लाइड नीचे आएगी, ऐसे जूम नीचे आएगी, लेकिन नहीं आती है, ये ऊपर ही ऐसे रहती है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बच्चों ये जो मास है ये इसको बैलेंस कर रहा है, ये फोर्स इसको बैलेंस कर रहा है, ये फोर्स इसको बैलेंस कर रहा है, ये वेट का फोर्स है। हाँ, लेकिन इसमें अगर आपने 20 लगा दिए, 20 ग्राम, अब देखो इस फोर्स से ये फोर्स ज्यादा होगा, वेट ज्यादा होगा, तो ये स्लाइड नीचे आएगी बच्चों, ऐसे ये स्लाइड देखो नीचे आएगी, ठीक है, ये स्लाइड नीचे आ सकती है क्योंकि ये फोर्स ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है? मतलब यहां पे जो फोर्स है ये अपना एरिया कम करना चाहता है। क्या करना चाहता है? एरिया कम, तो इसलिए स्लाइड को ऊपर भी लेके जा सकता है। तो ये सरफेस टेंशन, क्या आपके पास कुछ न्यूमेरिकल्स भी दिए बच्चों जो कि आपके बुक्स में और देखो जो सरफेस टेंशन है ना वो अलग अलग फ्लूइड का अलग अलग होता है, लिक्विड का बोल भी सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हम लोग लिक्विड का ही देखते हैं। जैसे कि एग्जांपल है वाटर का जो सरफेस टेंशन है बच्चों, जो SI यूनिट में दिया वाला है वो 20 डिग्री सेल्सियस पे, देखो कौन से हम लोग हमारे नॉर्मली 20 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का सरफेस टेंशन 0.0727 ऐसा कुछ तो दिया है आपके बुक्स में, है ना, ये दिया वाला है। उसको डाइन पर सेंटीमीटर में करना है तो कुछ नहीं, शिफ्टिंग करके देंगे बस। ये है बच्चों हमारा न्यूटन पर मीटर, डाइन पर सेंटीमीटर करना है तो बस इसको शिफ्ट करके देंगे, बाकी कुछ नहीं। तो अलग अलग मटेरियल का अलग अलग सरफेस टेंशन है, ठीक है। जैसे और भी है मर्क्यूरी का, देखो बहुत ज्यादा बच्चों मर्क्यूरी का आपके इसमें दिए वाला है, यहां पे जो मर्क्यूरी दी वाली है सरफेस टेंशन है बच्चों, देखो इसका ज्यादा है 0.4355 इतना दे वाला है। यह सरफेस टेंशन आपको मर्क्यूरी का मिलेगा। मतलब वाटर का सरफेस टेंशन कम है बच्चों, मर्क्यूरी का बहुत ज्यादा सरफेस टेंशन है। देखो उसमें क्या ऐसे दबाओगे ना तो ऐसा दब जाता है, उसका जो स्पीयर है ना ऐसा दब जाता है बच्चों, दबता है ऐसा एक्चुअली, ठीक है ना। या हम लोग कैपिलरी ट्यूब पढ़ने वाले, कैपिलरी ट्यूब मतलब ये पेन है, मार्कर को ऐसे रखा ना तो अंदर ऐसा दबता है, जैसे बलून, कैसे बलून को आप अगर हवा डालोगे और बाद में दबाओगे तो कैसे दबती है वो बलून, वैसे दबता है बच्चों, क्योंकि इसका सरफेस टेंशन यहां पे ज्यादा है। सोप सॉल्यूशन का बहुत कम होता है बच्चों, ठीक है ना। सोप सॉल्यूशन का 0.025, देखो ये 0.07 है, ये 0.02 है, ये 0.7 है। मतलब सोप सॉल्यूशन का बहुत सरफेस टेंशन है, इसलिए उसका सरफेस एरिया कम नहीं ज्यादा। देखो पानी में पहले वाटर है, वाटर का सरफेस टेंशन है, मैंने डिटर्जेंट पाउडर डाला तो उसको डिटर्जेंट पाउडर को थोड़ा सा मैंने ऐसे हाथ से थोड़ा आगे पीछे करने के बाद उसका नहीं क्या बबल्स आते ऊपर, तो इसका सरफेस टेंशन कम हो रहा है क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ रहा है। सरफेस टेंशन क्या प्रॉपर्टी है बच्चों? खुद का एरिया मिनिमाइज करना चाहता है, समझे। मतलब सरफेस टेंशन बढ़ना है तो एरिया कम होना चाहिए, हम लोग एरिया कम कर रहे हैं मतलब सरफेस टेंशन कम होगा। देखो लग रहा है ना, यह सोप सॉल्यूशन है बच्चों, ये कौन है ना, सोप सॉल्यूशन है, समझे। तो ये बात हम लोग आगे भी पढ़ने वाले हैं बाद में, तो इसके एग्जांपल देंगे, सभी चीज पढ़ने वाले वन बाय वन। बात तो समझ में आ रही है? ओके। इसके बाद में बच्चा हम लोगों को देखना है सरफेस एनर्जी, या इसके पहले एक एग्जांपल लेता हूं। एक बीकर है जो कि उसका रेडियस है आपके बुक्स में दिया है, इसलिए मैं डायरेक्टली यहां पे लिखना नहीं चाहता हूं बच्चों। तो यहां पे आपके पास देखो
क्या बीकर रेडियस, रेडियस दी वाले बच्चों 10 सेंटीमीटर, ओके। उसके बाद फिल विथ वाटर, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन ऑन एनी डायमेट्रिक लाइंस ऑफ द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। सरफेस टेंशन दे वाला है वाटर का 0.075 न्यूटन पर मीटर। आप लोगों को क्या निकालना है बच्चों, फोर्स निकालनी है, ठीक है। यहां पे सबसे पहले क्या कहा है, बीकर ऑफ रेडियस, जो बीकर है उसका रेडियस, देखो बीकर है उसका रेडियस दिया है हम लोगों को, ठीक है। और उन्होंने कहा है कि यहां पे सरफेस टेंशन दे वाला है, हम लोगों को निकालना है बच्चों फोर्स कितनी होगी। क्या लिखना है, फोर्स कितनी होगी। अब सबसे पहले बच्चों एक बात सोचना है, मैंने रिंग बताया था, रिंग को बच्चों दो सरफेस होते हैं। वैसे नीडल रखो, नीडल, नीडल अगर पानी पे रखोगे ना, एक देखो ये मार कर रखो, एक इधर वाला और एक इधर वाला है, देखो दो सरफेसेस है, बात समझ में आ रही है। वैसे बीकर को भी दो सरफेसेस है, तो इसकी जो लेंथ होगी, हम लोग लेंथ बोलते हैं इसलिए लेंथ लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने लेंथ ही लिखी है तो कोई टेंशन नहीं है। तो इसकी जो लेंथ होगी, दो लेंथ होगी बच्चों, और वो मेरे ख्याल से यहां पे सबसे पहले 10 सेंटीमीटर लेंथ ही है, रेडियस नहीं है, बीकर ऑफ रेडियस नहीं है, लेंथ है। तो 10 सेंटीमीटर, तो 2 × 10 कर रहा हूं मैं। अब ऐसे क्यों बच्चों, दो लेंथ है, क्योंकि ये बीकर है उसको दो लेंथ है, तो हम लोग मान सकते हैं L = 20 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही है। उसके बाद में बच्चों टेंशन का फार्मूला है फोर्स पर यूनिट लेंथ, मुझे फोर्स निकालना है, सिंपल फार्मूला था 2 मार्क के लिए। और यहां पे F = यहां पे 2 भी लिख सकते थे, ठीक है ना, ये भी तरीका है, लेंथ को डबल करो पहले, वो भी सही तरीका है। तो टेंशन है बच्चों मेरे पास 0.075 और ये बच्चों मेरे पास 20 सेंटीमीटर। और उन्होंने जो आंसर निकाला है वो है यहां पे सबसे पहले मीटर में, तो इसको पहले कन्वर्ट कर दूं मैं, 20 × 10⁻² मीटर, सेंटीमीटर टू मीटर किया मैंने, बराबर है भैया, ठीक है ना, सेंटीमीटर टू मीटर 10⁻², याद रखना। तो चलो बच्चों F = मैं इसको 75 × 10⁻³ करता हूं, 1 2 3 से शिफ्ट किया, इसको लिखना था 10⁻² टिल, चलो तो ये हो गया बच्चों 2 × 10⁻⁻1। बात समझ में आ रही है, एक पॉइंट शिफ्ट किया मैंने, तो ये हो गया बच्चों, दुगना करो 75 को 150, 10⁻⁴ यहां पे न्यूटन। हो सकता है ये भी कर सकते, कुछ लोगों को आपको पॉइंट शिफ्टिंग करके लिखना है तो वो भी सही है, जैसे कि उन्होंने लिखा है 1.5 10⁻² न्यूटन, 2 से पॉइंट शिफ्ट किया, 1 2, यहां पे पॉइंट, मतलब 2 से कम करो पावर, तो ये भी आंसर सही होगा। बात समझ में आ रही है। मतलब आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने का मतलब, मुझे न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन इसलिए कर रहा हूं बच्चों कि आपको नंबर कहां मिलते हैं। फार्मूला लिखा, वैल्यू पुटअप की, आंसर विथ प्रॉपर यूनिट 1 मार्क, ऐसे 2 मार्क का न्यूमेरिकल्स आपको बोर्ड में, या इसका डिफाइन द सरफेस टेंशन यूनिट्स यूनिट एंड डायमेंशन, ये सवाल आपको आ सकता है। समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है भैया। देखने वाले बच्चों, सरफेस एनर्जी क्या होती है, लग रहा है सरफेस की एनर्जी। हम लोग एक्चुअल में सरफेस टेंशन चैप्टर पढ़ रहे हैं, देखा जाए तो है आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, लेकिन फ्लूइड में हम लोग सरफेस की, लिक्विड के सरफेस की बात कर रहे ज्यादा। अब सरफेस पे कितनी एनर्जी है इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करना बहुत जरूरी है। क्या होता है बच्चों, कल हमने एक बीकर लिया था, याद होगा, ठीक है ना। इस बीकर में हमने लिए थे ऐसे, जैसे कि कुछ अंदर मॉलिक्यूल्स, ये अंदर जो मॉलिक्यूल्स है बच्चों क्या है, समझो ये छोटा मॉलिक्यूल्स था, ये इधर खींच रहा है मॉलिक्यूल्स, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स, सभी वाटर के मॉलिक्यूल्स है, सभी एक दूसरे को खींच रहे बच्चे, ऐसे 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 खींच रहे हैं, इधर वाले भी खींचते हो गए ऐसे ऐसे, और इसका रिजल्टेंट पूरे वाटर मॉलिक्यूल है। रिजल्टेंट मतलब नेट कोहेसिव फोर्स इसका था भैया 0, याद है आपको, कल मैंने आपको बताया था, ठीक है। लेकिन यहां पे जो सरफेस पे है, यहां पे हमने देखा वाटर ऊपर एडिसिव फोर्स लगता था, और इनका जो फोर्स है बच्चों नीचे फोर्स लगता था ऐसे, मतलब डाउनवर्ड बोलो या इनसाइड द लिक्विड बोलो, ऐसे बोल सकते हैं। यहां पे जो ऊपर वाले जो मॉलिक्यूल्स है नीचे ऐसे फोर्स लगा रहे थे, भूल गए भैया, अरे ऊपर फोर्स लगा रहे, जो फोर्स है उनका फोर्स नीचे था ऐसे, यहां पे जो मॉलिक्यूल्स है
ठीक है, जैसे कि ये मॉलिक्यूल से बच्चों, ये वाटर मॉलिक्यूल होगा, यहां खींच रहा है, इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, ऐसे। तो ये समझो एक मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल्स के ऐसे तो करोड़ों और अरब्स होते भैया, है ना, हम तो कंसिडर कर, इसको खींच रहे बच्चों, नीचे नीचे खींच रहा है, नीचे खींच रहा है, नीचे खींच रहा है। अच्छा, और ये नीचे वाले आने भी नहीं दे रहे, लेकिन बहुत खिंचाव आने के बाद वो क्या आएगा, ये मॉलिक्यूल्स आएगा बच्चों नीचे ऐसे। जैसे ही नीचे आ गए यार, उसके जगह पे किसी मॉलिक्यूल को जाना पड़ेगा, जगह जो एम्प्टी हो गई है उसको फिलअप करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। तो ये मॉलिक्यूल्स इधर वाला इधर तो नहीं जा सकता। अगर ये मॉलिक्यूल्स को जाना है इसके जगह पे, तो क्या करना पड़ेगा भैया, उसको इतनी एनर्जी लाना पड़ेगी, इतनी एनर्जी लाना पड़ेगी, इससे ज्यादा, क्योंकि बच्चों इसके पास एनर्जी नहीं है, मतलब ये एनर्जी कहीं से लेगा, बोलेगा यार मुझे एनर्जी दो, एनर्जी दो, एनर्जी दो, है ना, मैं जाऊंगा। तो ये एनर्जी जो होगी बच्चों, वो कहीं से कहीं एनर्जी लेगा और ये एनर्जी जाके यहां पे बैठेगा। वो कहां एनर्जी जा रही फिर, ये सरफेस पे जा रही है, इसलिए इसका नाम सरफेस एनर्जी रखा गया भैया। दोबारा, मुझे पता है कंफ्यूज हो रहा है बच्चों, इस मॉलिक्यूल को नीचे खींच रहे, नीचे खींच रहे, नीचे खींच रहे, तो नीचे खींचने से मॉलिक्यूल समझो नीचे आ गया, तो यहां पे एम्प्टी स्पेस होगी, एम्प्टी स्पेस, ये एम्प्टी स्पेस भरना पड़ेगी, मुझे भरना पड़ेगी कि नहीं। तो इसकी एनर्जी, अब इसको नीचे लाने के, इसको एनर्जी नहीं है, क्योंकि इसको भी नीचे खींचने वाले मॉलिक्यूल से, देखो नीचे खींचने वाले मॉलिक्यूल्स नीचे खींच रहे भैया, इस मॉलिक्यूल को नीचे खींच रहे, और मतलब इसको खींच रहे नीचे, तो भी उसको एनर्जी लेके ऊपर जाना है, मतलब ऑलरेडी इसको भी नीचे खींचने वाले, जैसे मैं ऊपर जा रहा था तो मुझे कोई पैर खींच रहा है मेरा, रुक रुक भैया, और मैं चाहता हूं कि नहीं मुझे ऊपर जाना है, क्योंकि यहां पे जगह एम्प्टी है और मैं जाना चाहता हूं, तो मुझे कहीं से कहीं बहुत ज्यादा एनर्जी लेना है, लेकिन बहुत ज्यादा लेना पड़ेगा, और इस एनर्जी को लेके मुझे यहां पे फिलअप करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही भैया? ओके, समझ में आ रहा है, क्योंकि इसको तो अंदर खींच रहे हैं ना, इसके जगह पे मुझे जाना है। मतलब डेली लाइफ में हम लोग ऐसे देख सकते हैं, रेलवे स्टेशन पे गए होंगे आप लोग, जब ट्रेन रुकती है, वो इवेंट्स याद करो बच्चों, जैसे कि अंदर वाले जो लोग होते हैं ट्रेन में बैठे वाले, और बाहर वाले इतने गर्दी करते हैं, जोर से घुसने की कोशिश करते हैं, बहुत ज्यादा गर्दी होती है। जो जनरल डब्बा होता है उसमें होता है, रिजर्वेशन में नहीं होता है, जो जनरल होता है ना डब्बा, उसके अंदर देखो जो बोगी होती है जनरल, उसके अंदर ने क्या जगह मिलना चाहिए, इसलिए इतने लोग दौड़ते हैं, और अंदर वाले आने को, जो बाहर आना चाहते हैं ना, उसको अंदर भी नहीं आने देते, मतलब बाहर नहीं आने देने, सॉरी, वो अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। तो वैसी कंडीशन बच्चे देखो, बात समझ में आ रही है, ये बाहर वाला अंदर आ रहा है, और अंदर वाले को बाहर आना है, अंदर वाले को, तो उसको, उसके पास ऑलरेडी बैग्स है, ये है, बहुत ऑब्स्ट्रकल है, और जगह भी नहीं होती, फ्री जगह नहीं होती है, सीट्स होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं खड़े, तो हमारी बैग दो सूटकेस है, हमारे पास एक बड़ी बैग है, तो वो भी हम लोगों को अपोज करती है। एग्जाम्पल सोचो, एग्जाम्पल देखो, मैं क्या बोल रहा हूं, जब मैं अंदर हूं ट्रेन के, मतलब बोगी के अंदर हूं, जो है ना, इसमें से मुझे बाहर आना है, बाहर वाले अंदर आना चाहते हैं, बाहर वाले अंदर आ रहे, देखो बाहर वाले अंदर आ रहे, मुझे अंदर से बाहर जाना है, और मेरे पास बैग भी बहुत है, तो मुझे बहुत तकलीफ होती है, बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है बच्चों बाहर आने में। अंदर आना बहुत इजी है, क्योंकि बच्चों बाहर से कुछ नहीं था, तो यह अंदर आना इजी है, लेकिन बाहर, अंदर से बाहर जाना बहुत मुश्किल है, यह कंडीशन। और जैसे ही ये जाते बच्चों मॉलिक्यूल्स, तो इस सरफेस पे जब आते हैं, तब ये कुछ वर्क कर रहे हैं, और वर्क इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इसको वर्क करना पड़ रहा है ना भैया, बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ रहा है, और कभी भी वर्क किया ना अपन ने, तो वो इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? ट्रेन का एग्जाम्पल बहुत बढ़िया है बच्चों इसमें, कि हम लोग अंदर से जब बाहर आते तो बहुत मुश्किल से आना पड़ता है, बाहर वाले को अंदर जाना इजी रहता है। क्यों? क्योंकि बाहर तो कुछ नहीं लोग होते, अंदर बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा भीड़ है, और मेरे पास बहुत सारे बैग्स है, ये है ऑब्स्ट्रकल, इनको भी खींच रहे ना, इसको जाना है तो बहुत मुश्किल है बच्चा। तब ये जाता है, तब इस सरफेस पे ऐसे ये मॉलिक्यूल अंदर आया, तो यहां पे टर्बुलेंस होता है एक्चुअली, नीचे वाले ऊपर, ऊपर वाले नीचे, ऐसे हमेशा रहते, ऐसे 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 होते रहता है, ठीक है ना। तो ये अंदर वाले बाहर जब आते हैं तब एनर्जी लेके आते हैं,
वो कहां आते हैं? सरफेस पे आते हैं। और कौन सी एनर्जी? तो ये सरफेस एनर्जी लेके आते भैया। कौन सी एनर्जी है? सरफेस एनर्जी, क्योंकि ये सरफेस पे, ये एनर्जी ओनली सरफेस पे ही होती है, अंदर नहीं होती। तो ये मॉलिक्यूल्स के अंदर ऊपर जो भी एनर्जी होती है ये होती है सरफेस पे। तो इसलिए इसका नाम रखा गया एनर्जी। कौन सी बच्चों? वर्क कर रहा है, वर्क के कारण पोटेंशियल एनर्जी हो रही है, और वो एनर्जी को हम बोलते हैं सरफेस एनर्जी। बात समझ में आ रही है? कौन सी एनर्जी भैया? सरफेस एनर्जी। ट्रेन का एग्जांपल बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए, आप लोग देखना चाहते हो तो, नहीं किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो बच्चों, इसका थोड़ा सा हम लोग डेरिवेशन लेना चाहते हैं, क्योंकि इसका रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी पे सवाल आता है। क्या आता है? रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। चलो तो हम लोग और थोड़ा एक बुक्स में से थोड़ा सा अलग एग्जांपल देखो बच्चों। ये जो एग्जांपल है ना, हम लोग, मैं और गिरीश सर बहुत डिस्कशन करके हुए लेक्चर बनाते हैं। गिरीश डावरे सर, आपको पता है, जिनके नोट्स होते हैं गिरीश सर के, खुद का जो एक्सपीरियंस है 28 साल का, तो 23 टाइम मॉडरेटर रह चुके, एक टाइम चिप मॉडरेटर रह चुके हैं, और सर बहुत हार्डवर्क करके नोट्स निकाल रहे हैं आपके लिए, और वो बोर्ड के बहुत एक्सपीरियंस होल्डर टीचर है, इसलिए उनकी नोट्स यूज करना, उसी में से सवाल आने वाले हैं आपको बोर्ड एग्जाम में। दूसरी बात बच्चों, वो सर और मैं डिस्कशन बिना हम लोग लेक्चरिंग, मैं अकेला फ्रंट साइड में मैं हूं बच्चों, लेकिन पर्दे के पीछे जो आदमी ना वो डावरे सर है। तो डावरे सर और मैं बहुत बेहतरीन हेल्प लेते हुए हम लोग एक दूसरे की बहुत अच्छा काम और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि बोर्ड का एक्सपीरियंस है सर को भी और मुझे भी। सर का तो बहुत ज्यादा है, मैं सर के पीछे पीछे हूं, तो हम लोगों को बहुत एक्सपीरियंस है बोर्ड में कैसे सवाल आते हैं, कैसे पेपर सेटर होते हैं, कैसे चीजें होती है, सब कुछ पता है डावरे सर को, है ना। और मैं भी सर के यहां पे काम करते रहता हूं और बहुत बेहतरीन नोट्स निकालने की कोशिश करते रहते हैं। चलो तो बच्चों, हम लोग थोड़ा सा यहां पे एक बात देखो। डिटर्जेंट पाउडर है, एक बकेट में डालो, और डिटर्जेंट पाउडर का वहां पे जैसे कि फेस तैयार होता है, उसमें अपनी उंगली दबा, यहां पे दबाने के बाद देखो उसको ऐसे करो, देखो इसके बीच में बच्चों सोप बबल है। बात समझ में आ रही? सोप बबल है ऐसे, तो ये करो, देखो ऐसे बबल सोप फिल्म तैयार होती है, देखा होगा ना ऐसे यहां पे। तो यहां पे कितने सरफेस है बच्चों? एक ऊपर है और एक नीचे। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात बच्चों, एक बात ध्यान रखना है कि मैं इसको देखो ऐसे कर रहा हूं, दिखाई तो दे रहा भैया, मैं नजदीक आके मेरा देखो ये ऐसे कर रहा हूं, ऐसे था, मैंने ऐसे कर दिया। क्या होगा बच्चों कि मेरे पहले जो सरफेस यहां पे जो मॉलिक्यूल से अंदर जाना चाहते थे, इधर वाले अंदर जाना चाहते थे, मैं इसको ऐसे कर रहा हूं, तो मतलब खींच के बाहर ला रहा हूं, मतलब ऐसे कर रहा हूं, ऐसे देखो। पहले एक मिनट, ये बबल थे ऐसे समझो, ये 2 हाथों पे है ना, ऐसे सोप बबल लिया मैंने, ऐसे रखा। मैंने ऐसे करने के बाद देखो वो बबल है ना, थोड़ा ऐसे 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 बड़ा एरिया कर रहा, अपना एरिया बड़ा कर रहे, या अपना एरिया बड़ा कर रहे, देखो ये एरिया बड़ा हो रहा है। बड़ा हो रहा है मतलब क्या? अंदर वाले मॉलिक्यूल्स को बाहर ला रहा हूं खींच के, मैं एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूं। देखो मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, ये मेरे हाथ में भी है, ऐसे एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूं, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूं। बात समझ में आ रही है? तो देखो एक्चुअली जो ऊपर वाले सरफेस पे होते वो नीचे जाना चाहते थे, और अंदर वाले को मैं बाहर ला रहा हूं डबल। देखो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहां पे जो ऐसे था या ऐसे करके रखा था यहां पे, तो इसमें सोप बबल है, तो ये मॉलिक्यूल्स अंदर जाना चाहते थे, ये भी अंदर जाना चाहते हैं, पता है ना, जो सरफेस पे होते हो अंदर जाना चाहते हैं। लेकिन मैंने क्या किया? ईरा बढ़ा दिया। देखो ये पहले इतना था, अब इतना ईरा कर दिया। ईरा करने से अंदर वाले मॉलिक्यूल बाहर आ रहे हैं। ट्रेन का एग्जांपल, अंदर वाले मॉलिक्यूल्स बाहर आ रहे हैं और बाहर वाले मॉलिक्यूल्स अंदर जाना चाहते हैं। अरे बाहर वाले जो मॉलिक्यूल थे ना सरफेस पे, वो अंदर जाना चाहते हैं, क्योंकि इनसाइड एनर्जी, उनकी इनसाइड फोर्स लग रहा है। बाहर वाला फोर्स तो कोई से फोर्स लगता है, एडिसिव फोर्स नहीं लगता है, निग्लिजिबल होता है। तो अंदर वाले बाहर वाले अंदर जाना चाहते हैं, और अंदर वाले को मैं बाहर खींच के ला रहा हूं, ऐसे ऐसे कर रहा हूं, ऐसे। समझ में आ रहा है? ट्रेन में बाहर वाले अंदर आना चाहते हैं और अंदर वाले बाहर जाना चाहते हैं। अंदर वाले को बाहर आना ज्यादा एनर्जी लग रही है, ज्यादा एनर्जी लग रही है। बात समझ में आ रही है भैया? तो देखो यहां पे आपकी जो डायग्राम है ना, ये डायग्राम सही में थोड़े अलग देना चाहिए थी, ठीक है, आपकी बुक्स में जो दिए हैं वो मान लेते हम लोग।
चलो आपका ये एरिया ओरिजिनल ये एरिया है, ठीक है। आपके इसमें जैसे डायग्राम दिए वैसे ही डायग्राम निकालूंगा भैया मैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आपकी एनर्जी देखो, ये वाटर है, ठीक है, अंदर वाटर है, तो आपका जो फोर्स लग रहा है ये अंदर ऐसे ऐसा फोर्स था अंदर, ये तो अंदर खींचना चाहता है, ये मॉलिक्यूल जो बाहर वाले हैं वो अंदर आना चाहते हैं, ठीक है। और मैंने इस स्लाइड को जूम ऐसा कर दिया, बात समझ में आ रहा है भैया, समझ में आ रहा है? मतलब मैंने इसको ऐसा इधर खींचा, ये स्लाइड को जूम अंदर। एक्चुअल में ये इधर जाना चाहता था क्योंकि इधर वाले वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे को खींचते थे। अगर इस स्लाइड को बहुत पतली से रखते ना तो ये अंदर भी आने के चांसेस थे, लेकिन मैंने पकड़े ऐसे जूम इधर खींचा। अच्छी बात है, मतलब कुछ डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूं भैया, आपके बुक्स के हिसाब से जो भी बोलना है बोल लो, ठीक है। और ये मेरी स्लाइड की लेंथ है यल, ठीक है। और आपने इसको जो भी बोला होगा देख लेना, कितना यक्स कितना माना है, आपके बुक्स में कुछ दिया नहीं है। चलो ठीक है, उसको डीएक्स जो मैंने डिस्प्लेसमेंट किया इसको डीएक्स मानते हैं, और इसको भी यक्स मानना है तो मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये फोर्स समझ में आ रही भैया? ये फोर्स अंदर वाली फोर्स कौन सी लग रही है? ये इंटरमोलिक्यूल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण, और ये एक्सटर्नल फोर्स है। मैं लगा रहा हूं इस स्लाइड को ऐसे खींच रहा हूं इधर, कोई टेंशन है भैया? समझ में आ रहा है? हाँ। अब ये फिल्म जो है बच्चों, सरफेस फिल्म, ये एक सरफेस आपके तरफ है, वैसे पीछे भी जैसे कि मेरा हाथ है देखो, एक ये बैक साइड है तो फ्रंट साइड तो मेरे तरफ है, तो जैसे अंदर यल दिख रहा है नीचे भी होगा ना, उसके बैक साइड में भी होगा। तो बच्चों यहां पे हमारे पास जो सरफेस टेंशन के हिसाब से जो फोर्स लगती है उसका फार्मूला होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना। तो ये जो फोर्स पर यूनिट लेंथ है इसको हम लोग लिख सकते हैं F बाय 2L। 2L क्यों लिखा है समझ में आ रहा है बच्चों? दो सरफेस है इसलिए। ओके, मुझे फोर्स निकालना है भैया, तो फोर्स होगा T इंटू टॉइस L लिख सकता हूं मैं। ये होगा हमारा जो मैं एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूं इसके ऊपर, वो फोर्स हम लोगों को फिलहाल में मिला है, ठीक है। मतलब सॉरी, ये जो फोर्स इनवर्ट जो लग रही है अभी फिलहाल में, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, पहले मतलब ये पहले यहीं थी, मतलब ये नहीं है, पहले वाली जो ओरिजिनल डायग्राम है उसके बारे में डिस्कशन चालू है हमारा। मतलब पहले जो थी ये इतनी ही, तब इसका जो फोर्स लग रहा है बच्चों, ये इनवर्ड वाला जो फोर्स लग रहा है वो इतना फोर्स है ना, ये सरफेस टेंशन का फोर्स, ये फोर्स। अब मैंने इसको खींचा इधर, जैसे खींचेंगे वैसे क्या हो रहा है बच्चों, जो ये अंदर जाना चाहते हैं इधर वाले मॉलिक्यूल्स को, मैं अंदर वाले मॉलिक्यूल को बाहर ला रहा हूं, मतलब खींच रहा हूं। जैसे मैंने आपको ट्रेन का एग्जांपल बताया, अंदर वाले लोग को बाहर ला रहा हूं, तो बाहर ला रहा हूं मतलब कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी होगी, वर्क होता होगा, और इस वर्क इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और उसी को हमने सरफेस एनर्जी भी बोला है, वो भी आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे छोटा सा एक वर्क कर रहा हूं मैं, जो कि है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एक्सटर्नल फोर्स, और ये जो बच्चों जो फोर्स इधर खींच रहा हूं तो डीएक्स इतना खींच रहा हूं, तो फोर्स की वैल्यू मुझे पता है, इक्वेशन बहुत इजी यार, इसमें कुछ रखा नहीं है। चलो, तो ये जो वर्क है ये फोर्स है मेरे पास, T इंटू टॉइस L इंटू डीएक्स लिख सकता हूं मैं, ठीक है ना। ऐसे भी लिखना कोई गलत बात नहीं होगी, ठीक है। तो हमने माना है कि चलो एक काम करते हैं यार, इसको क्या बोले, तो ये चेंज इन एरिया है। अरे ये पहले ओरिजिनल एरिया इतना था, ये चेंज इन एरिया है, क्योंकि पहले एरिया इतना था, उसको मैंने इस स्लाइड को थोड़ा सा खींचा, तो ये डीएक्स के कारण समझ में आ रहा है कि ये चेंज इन एरिया है। मतलब बच्चों बट लिख सकता हूं मैं कि यहां पे डीए क्यों लिख रहा बच्चों, ये एरिया कितना चेंज कर रहा हूं, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर पक्का नहीं है, पता नहीं मुझे, तो 2L इंटू डीएक्स, तो ये वर्क इज इक्वल टू T इंटू डी लिख सकता हूं। कोई शक है भैया? समझ में आ रहा है? कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, जो आपका वर्क हो रहा है ये इतना वर्क हो रहा है बच्चों। ये जो वर्क है ना इन द फॉर्म ऑफ सरफेस एनर्जी, मैंने इसके पहले ये बीकर में आपको बता दिया था मैंने, है ना, पता है ना सरफेस एनर्जी में, तो इसी को हम लोग सरफेस एनर्जी T इंटू डी लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ, उन्होंने रिलेशन बिटवीन कहा हमको सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी का, क्या होगा, तो T को यहीं रखो, सरफेस एनर्जी डिवाइडेड बाय डी लिख सकते हैं, या देयरफॉर T इज इक्वल टू सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, ये इनका रिलेशन, मतलब सरफेस टेंशन
और ये इनका जो रिलेशन मिल रहा है, हम लोगों को यही रिलेशन यहां पे मिल रहा है कि ये सरफेस टेंशन जो है इज इक्वल टू द सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, ये हमारे पास इसका रिलेशन मिल रहा है। बात समझ में आ रही है बच्चों? पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, कॉन्सेप्ट समझ में आया तो सब कुछ समझ। सरफेस एनर्जी कहां से आती है, ये इक्वेशन तो कोई भी करेगा यार, इसका मतलब नहीं है। मतलब ये सरफेस एनर्जी कैसे बढ़ते, तो मैंने ये बीकर में से जैसे आपको बताया कि ये नीचे वाला ऊपर जाना चाहता है, तो नीचे वाला जैसे ही ऊपर जाता है तो वो कुछ एनर्जी लेके जा रहा है, क्योंकि नीचे से ज्यादा एनर्जी लेके जा रहा है। मतलब सरफेस पे जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर एक एनर्जी होती है, और उस एनर्जी को हम सरफेस एनर्जी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में बच्चों ने क्या, ये स्टेबल रहना चाहता है। लेकिन देखो पानी जो है ना, ऊपर वाला जो नीचे ऊपर जो हो रहा है, नीचे वाले मॉलिक्यूल ऊपर जा रहे हैं, ऊपर वाले नीचे, ये जो जा रहे हैं ये स्टेबल होना चाहते हैं। कैसे स्टेबल होना चाहते हैं? और ये स्टेबल होने के लिए बच्चों ये अपने सरफेस पे कम मॉलिक्यूल रखना चाहेगा। अरे मॉलिक्यूल जितने, देखो हर मॉलिक्यूल के पास एक एनर्जी है, हर मॉलिक्यूल एक एनर्जी लेके जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, तो एनर्जी लेके जा रहा है। अगर ज्यादा मॉलिक्यूल्स रहे तो ज्यादा एनर्जी होगी, ज्यादा एनर्जी रहे तो वो स्टेबल नहीं होगा, सरफेस स्टेबल नहीं होगा। तो सरफेस जो चाहता है मैं स्टेबल रहूं, तो स्टेबल रहना चाहता है तो यहां पे कम मॉलिक्यूल्स रखना चाहेगा। क्या रखना चाहेगा वो? कम मॉलिक्यूल्स रखना चाहता है। बात समझ में आ रही? जितने कम मॉलिक्यूल्स रहेंगे उतना वो स्टेबल रहेगा, और कम मॉलिक्यूल्स रहना चाहता है तो कम मॉलिक्यूल्स रहे तो ये इसका अट्रैक्शन होगा, या यहां पे एक रबर बैंड जैसे बनेगा एक चीज। जैसे कि आप बलून देखते हो, बलून फूटने के बाद देखो उसको, रबर को ऐसे खींचो, ऐसे 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 खींचो, देखो तो कैसा तनाव महसूस होता, उसको स्ट्रेच मेम्बरेंस बोलते हैं। मेम्बरेंस पता है ना आपको, खींचो एकदम टाइट, वैसे यहां पे एक टाइट सरफेस बनता है, और इसी को बच्चों हम लोग सरफेस टेंशन कहते हैं। सरफेस एनर्जी का सरफेस टेंशन का क्या रिलेशन, यह समझ में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो वर्क कर रहे हैं, वर्क इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मतलब उनके पास एनर्जी है, और वो एनर्जी कहां है बच्चों? सरफेस पे है, पानी के ऊपर के टॉप सरफेस पे है। ये समझ में आना चाहिए। तो ये चाहते हैं कि स्टेबल बनाना चाहता है अपने सरफेस को, तो कम मॉलिक्यूल्स रखना चाहेगा। कम मॉलिक्यूल्स रखा तो एक दूसरे को ये कम करना चाहता है, एरिया, सरफेस एरिया कम करेगा, अपना बुलाएगा सबको सबको सबको। तो यहां पे एक जैसे कि रबर बैंड जैसे एक पार्ट तैयार होगा। आप बोलेंगे सर वैसा तो होता नहीं है। होता है बच्चों। जैसे कि देखो कोई छोटी एंटगिंड अगर वहां पे खड़ी रहती ना, मतलब छोटे इंसेक्ट, तो वो पानी ऐसा दबे वाला दबता है ऐसा नीचे। जैसे कि कोई बलून को जैसे होता है उसको दबाओ, देखो कैसे एक देखो यहां पे भी स्ट्रेच इलास्टिक मेम्बरेंस है मेरे हाथ पे, तो मैं ऐसे ऐसे करूं ना तो वहां पे देखो कैसे पार्ट तैयार हो रहा है, वैसे तैयार होता है, वहां दिखाई नहीं देता। वो इतनी अच्छी खासी एनर्जी नहीं होती बच्चों, इसलिए समझ में नहीं आता हम लोगों को, लेकिन यही कहानी होती है। बात समझ में आ रही है? कोई टेंशन है बच्चों? इसमें मैंने क्या क्या किया है समझ में आना चाहिए। ओके, तो बच्चों अगला लेक्चर हम लोग नेक्स्ट बढ़ने वाला है एंगल ऑफ कांटेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आगे भी लेने वाले हैं बहुत अच्छा, तो आप अपनी पढ़ाई करते रहना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड शेयर, मैक्सिमम करना है। चलो थैंक यू।